एग्जाम। चलिए अच्छी बात है। मार्क्स पापा पूछते हैं ना, इसीलिए। इसलिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलो अच्छी बात। ऑल द बेस्ट। चलो ठीक है। हम लोग आज क्या पढ़ने वाले थे? जितने लोग हैं उतने ही लोग। चलो शुरू करो। बताओ क्या कर रहे थे? प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बना रहे थे ना क्वेश्चंस? बताइए। कॉम्बिनेशन परमुटेशन से क्वेश्चंस बन रहे हैं? क्वेश्चंस बनाया है या नहीं? बोलो हाँ या ना। नहीं बनाए हो तो बताओ नहीं बनाया है। बताओ तो। मैम नहीं बनाया है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी प्रैक्टिस नहीं हुआ है, प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन भी प्रैक्टिस नहीं हुआ है, तो अब कब प्रैक्टिस करोगे बताओ? जब क्वेश्चंस बता रहे हैं, कोई टॉपिक ना पढ़ा रहे हैं, उस टाइम में अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो प्रॉब्लम जो भी होगी वो पूछ सकते हैं ना। बाद में पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम होगी, कब पूछोगे बताओ? जब तक आप पूछोगे तब तक फिर दूसरा टॉपिक चल रहा होगा, तो पता चलेगा वो भी कंफ्यूजन, उसमें भी कंफ्यूजन रह गया, और जो पहले वाला पढ़ रहे थे वो मैम तो एक बार ना फिर से आप बता दीजिए ना। क्या एक बार फिर से बताएं? बताओ क्या टॉपिक, कौन सा टॉपिक? सब लोग ऐसे चुप हो गए तो कोई तो पढ़े ही क्या? और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पता है आपको, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग भी होता है। तो आप लोगों का अगर एटीट्यूड ऐसा रहा तो कैसे कवर करोगे? देखो लास्ट में हम लोग प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन था उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटीज का क्वेश्चन कर रहे थे। जैसे मान लो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, कोई वर्ड है उसका, उसमें कुछ नंबर्स, कुछ कॉम्बिनेशन आने का। जैसे मान लीजिए अगर क्लास सपोज कार्ड्स का ही बात करें, 52 कार्ड्स है टोटल, वो डिवाइडेड होता है 26 रेड ब्लैक कार्ड्स में। ये डिवाइडेड होता है 13 कार्ड्स में, जिसको हम 4 सूट्स बोलते हैं। थर्टीन। मैम क्या बोल रही थी? क्या बोल रहे हो? क्या बता रही हैं आप? प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है। कार्ड्स का प्रॉब्लम होता है ना, प्लेइंग कार्ड्स का, उसमें प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? और ये हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं थोड़ा बहुत। जैसे देखो टोटल कार्ड्स हमारा जो प्लेइंग कार्ड होता है वो 52 कार्ड्स का पूरा कॉम्बो एक पैक है, जिसमें 26 रेड कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। 26 रेड कार्ड और 26 ब्लैक कार्ड में जो ब्लैक होता है, इसमें 13 कार्ड्स का जो सेट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसका एक टर्म दो बोलो, क्लब और स्प्रेड में डिवाइडेड होता है। किसी ने कुछ कहा है? बोलो क्या बोल रहे हो? फिर रेड कार्ड जो होता है वो हार्ट एंड डायमंड में डिवाइडेड होता है। अब अगर इसमें इस कार्ड्स में कॉम्बिनेशन देखें तो 4 कार्ड्स होता है, 1 किंग, 1 जैक, 1 एस और 1 क्वीन। ये कार्ड्स होते हैं, और ये टोटल 13 कार्ड का कॉम्बो है। 13 में 4 ये है, बाकी जो बच गया 13 में से 4 घटाओ कितना बचेगा?
जो 9 कार्ड बचेंगे वो 2 to 10 नंबर्स होते हैं। इसी तरह यही कॉम्बिनेशन जो यहाँ है यही रिपीटेड होता है सेकेंड वाले सेक्शन में, यहाँ इस 13 कार्ड में। इसी तरह ये भी वही 13 कार्ड का कॉम्बिनेशन होता है, ये भी वैसे ही 13 कार्ड का कॉम्बिनेशन होता है। अगर इसमें मान लो कोई पूछता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है वन किंग के सिलेक्शन, इस पूरे कार्ड में से हमारे पास 52 कार्ड्स है, इस कार्ड में से किसी एक किंग का सिलेक्शन करने का प्रोबेबिलिटी क्या है? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन किंग अगर हम देखें तो ये होता है, टोटल किंग कितने हैं? एक किंग इस सेट में है, दूसरा किंग इस सेट में है, थर्ड किंग इसमें है, फोर्थ इसमें है, तो टोटल 4 किंग हैं जिसका सिलेक्शन हम कर सकते हैं 4C1 वे में, डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड कितने हैं? 52 कार्ड्स। सो 52C1 ये जो होगा इस 52 कार्ड्स में से किसी एक किंग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है। ये हम लोग ऐसे कैलकुलेट, ठीक है? बताइए, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन पढ़े थे ना, उसमें प्रोबेबिलिटी ऐसे इन्वॉल्व किया जाता है। बताओ समझ आया कुछ या नहीं? बोलो। बताइए कुछ समझ आ रहा है या नहीं? मैम ये हार्ट के नीचे 30 लिखी है, उसके बाद नीचे 1K, ये सब क्या लिखी है मैम? वो कार्ड का कंपोजिशन होता है, जैसे कार्ड होता है ना, जब कार्ड कभी देखे हैं ये बताइए पहले, प्लेइंग कार्ड्स देखा है कभी दीपावली यस मैम, यस मैम, यस मैम। में जो कार्ड किंग देखते हैं, कार्ड होता है जिसपे यहाँ पे कुछ किंग का फेस बनाया रहता है, किंग यस मैम। तो वो किंग, एक किंग हर सूट में, ये 13 कार्ड का पूरा हार्ट वाला शेप, ऐसा कुछ कार्ड्स होगा जिसमें देखना होगा कुछ ऐसा शेप बना होता है, कुछ कार्ड में देखना ऐसा शेप बना होता है, काजू कतली टाइप, लाइक ऐसे, ये डायमंड होता है। एक होता है आपका ऐसा कॉम्बिनेशन बना के रख, एक आपका पीपल के पत्ते जैसा होता है कॉम्बिनेशन। तो उसी तरह का जो कार्ड का शेप है ना, उसी के बेसिस पे इसको हम लोग हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब में डिवाइड करते हैं। और ऐसा 13 कार्ड मिलेगा जिसमें ये शेप बना हुआ होगा, ऐसा 13 कार्ड यस मिलेगा मैम। जिसमें इस तरह का शेप बना होगा, और उसमें भी कहीं एक कार्ड ऐसा होगा, कुछ कार्ड्स 4 कार्ड्स होते हैं, ये 4 कार्ड जो लिखा है ना, इसमें किंग का शेप होगा, एक पूरा कार्ड में देखना यहाँ पे कुछ एस टाइप का ऐसे बना हुआ होगा, ये आपका इक्का वाला कार्ड है, ये वाला, ये जैक, यहाँ पे फेस कार्ड, यहाँ कुछ फेस बनाया रहेगा, एक किंग का होता है, एक क्वीन का होता है, और एक जैक का फेस बना रहता है। तो इस तरह का ऐसा 4 कार्ड्स होता है हर सूट में, ठीक है? ये उसका कंपोजिशन बता रहा है, बोलो। और हर कार्ड में ऐसा होगा, हर कार्ड में ऐसा होगा, इस तरह का कॉम्बिनेशन। जैसे देखो, अगर कार्ड हार्ट वाला, डायमंड वाला है ना, इसकी तरफ से डिस्टर्बेंस आ रहा है, मान लो डायमंड का कार्ड है, तो यहाँ पे एक डायमंड वाला इस तरह का शेप बनाया रहेगा, और इधर एक फेस बनाया होगा किंग का, मुकुट मुकुट पहने हुए, यहाँ पे एक किंग का फेस बना होगा, यहाँ पे फिर डायमंड बना होगा, ये वाला शेप, और ये डायगोनली यहाँ पे किंग का शेप होगा, यहाँ पे किंग होगा, और ये यहाँ पे डायमंड का शेप होता है। इस तरह का कंपोजिशन होता है कार्ड्स का, ठीक है? ये वही बता रहा है, ये मैंने पहले भी बताया, पता नहीं पहले आपने क्लास किया या नहीं, ये हो क्लास? नो मैम। बाकी लोगों को पता है? मैम वहाँ पे क्या लिखी है? C1/52C1। कॉम्बिनेशन मतलब पहले का कुछ भी क्लास की हो या नहीं की हो तुम लोग, ये बताओ पहले मुझे। नहीं मैम किए हैं क्लास सब। तो कॉम्बिनेशन का मतलब नहीं पता, सी लिखने का मतलब क्या था? सी मत लिखने का मतलब, अच्छा अभी 15 अगस्त में कितने लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं आपकी क्लास से, ये बताइए। कुछ ऐसे हैं जो
15 तक उसमें पार्टिसिपेट करने। यस मैम, है ना क्लास में मैम, सॉन्ग पे है, स्टेज पे है। हाँ ठीक है, करने वाले हैं ना। तो ये जो सी टर्म है वही बताता है, मान लो आपके क्लास में 86 स्टूडेंट है, पता है ना 86 स्टूडेंट्स है, जिसमें से 2 लोग सिंगिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो 2 लोगों का कितना पेयर बनाया जा सकता है, मान लो सबको सिंगिंग करनी है तो टोटल कितने पेयर बनाया जा सकता है, ये कॉम्बिनेशन उस तरह का बताता है। जैसे मान लो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब है 86 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और 86 माइनस 2, ये जो फैक्टर है वो यहाँ लिखा जाता है, ये वाला फैक्टर जो है वो यहाँ लिखते हैं, ये वाला जो फैक्टर है वो यहाँ लिखते हैं, उसके बाद इन दोनों फैक्टर का डिफरेंस जो है वो यहाँ लिखते हैं। मतलब 86 में से 2 घटाओ क्या होगा, 84 84। फैक्टोरियल, ये होता है इसका वे। इस चीज को अगर देखें ऐसे, मान लो क्लास में 6 स्टूडेंट है, 5 ही ले लो, कैलकुलेशन आसान हो जाए। मान लो क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से हम 2 बच्चों का ग्रुप बनाना चाहते हैं, ठीक है। 5 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो उसको लिखा जाएगा 5 में से 2 का सिलेक्शन करना, ये तरीका है। 5 में से 2 का सिलेक्शन करोगे, 5 में से 2 का सिलेक्शन करोगे मतलब लिखोगे क्या यहाँ पे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 5 क्या होगा, सॉरी 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। और ये फैक्टोरियल का मतलब हुआ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका मतलब ये होता है, ये जो साइन दिया हुआ है ना यहाँ पे, इसका मतलब वो है दिस बीइंग डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल को लिखेंगे 2 इंटू 1, जो भी टर्म है फैक्टोरियल का मतलब जहाँ है 5 फैक्टोरियल था तो 5 क्या किए थे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 वापस से जा रहे हैं। सो 2 फैक्टोरियल है तो 2 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाओ, 2 इंटू 1 3 है तो 3 फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। सो 3 इंटू 2 इंटू 1 यहाँ भी लिखा है, 3 इंटू 2 इंटू 1 यहाँ पे लिखा है, कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर होगा तो 2 इंटू 2 4, सो 5 इंटू 2, ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ रहा है 10 आ रहा है। सो अगर 5 स्टूडेंट का ग्रुप है तो दो के पेयर हम अगर बनाना चाहें तो 10 तरह से बना सकते हैं, इसका मतलब ये है। करके देखो सॉल्व ऐसा आ रहा है या नहीं, कॉपी पेन से करके देखिए, खुद पे करके देखिए और बताइए जल्दी से। मैम 10 ही तो आ रहा है। 10 आ रहा है, ठीक है। ऐसा करो 7C3 करके देखो तो सॉल्व क्या आ रहा है, 7C3 का सॉल्यूशन क्या आ रहा है। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी किसी की तरफ से क्यों नहीं आंसर आ रहा है। आज इतने कम लोग क्यों हैं, आज मैथ्स नहीं पढ़ने का दिन है क्या, बताओ क्या होगा 7C2 का आंसर। 840 आ रहा है मैम। 840, 840 मतलब 840 बहुत ज्यादा आ रहा है। 7C2 अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल
इंटू 5 फैक्टोरियल। 840 तो नहीं आ सकता, सॉल्व करो। 7 इंटू 6 इंटू 5, तो 5 को हम लोग 5 इंटू 4 इंटू 3 को हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, so they will cancel each other। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है, so 2 इंटू 1 एंड 2 को डिफरेंशिएट 2 को 21 होगा मैम। तो 3 होगा, so 21 आ रहा है। 840 कहाँ आ रहा है? 21 आ रहा है ना? अगर 7 स्टूडेंट्स होंगे तो उसमें हम दो लोगों का अगर ग्रुप बनाना चाहें तो ऐसा 21 ग्रुप बनाया जा सकता है। ठीक है, 10C5 कैलकुलेट करके देखो तो। क्या होगा 10C2? मैम 30 or 240। 30 to 40। फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन था 10C5 निकालना ना, क्या आ रहा है बताइए आंसर पहले। क्या होगा? 252। 252, 252 यही आ रहा है। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल into 5 factorial is equal to 10 into 9, 8, 7, 6, 5, 6 into 5 factorial divided by 5 factorial। एक 5 तो ये वैसे लिख सकते हैं, दूसरा 5 है उसको 5 into 4 into 3 into 2, so 5 factorial cancel, 2 3 जा 6 and 3 3 cancel, 4 2 जा 8 ये होगा और 5 2 जा 10। सिंप्लीफाई करके देख क्या आ रहा है। बताइए, वही आ रहा है। टू 52। यस मैम 252 आ रहा है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, ये जो हम अभी ये सब क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वैसे ही अगर क्वेश्चन पूछा जाए जो कार्ड वाला था, तो अगर मान लो उसमें बोला जाए 2 किंग का सिलेक्शन करना है, ठीक है, 2 किंग का सिलेक्शन करना है, पूरे कार्ड्स में कितने किंग थे? याद करो क्या था?
एक सूट था 13 कार्ड का, दूसरा सूट था 13 कार्ड का, थर्ड सूट था वो भी 13 कार्ड था और ये भी 13 कार्ड है, और हर सूट में एक एक किंग होगा, ठीक है। ये तो 4 किंग होगा। अब 4 किंग में से आप कितने किंग को सेलेक्ट कर रहे हो? 2 किंग को। सिलेक्शन टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52। सो 52 कार्ड्स में से आप कितने का कार्ड का सिलेक्शन कर रहे हो? 2 का, और दोनों किंग है। तो ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 2 किंग कार्ड, ठीक है। अगर इसी में मान लो पूछा जाता 4 जैक का क्या होगा, तो जैक भी इसमें एक होता है, इसमें भी एक होता है, इसमें भी एक होता है, इसमें भी एक होता है, सब में एक है। तो उसी तरह ये भी प्रोबेबिलिटी 4C2 ही होगी। सुभद्रा क्या हुआ बोले? हैंड रेज किया आपने। बताओ क्या हुआ सुभद्रा? ठीक है, ये होगा। अब अगर मान लो इसी में पूछा जाए, मैंने बताया था हर कार्ड में क्या होता है, नंबर कार्ड होते हैं 2 to 10। 2 to 10 इसमें 2 से लेकर 10 तक, 2 3 4 5 इस तरह से 10 नंबर तक जाएगा पूरा कार्ड्स में, इसमें आएगा। इसी तरह इस कार्ड में भी होगा, इसी तरह इसमें सूट में भी होगा, इसी तरह इसमें भी होगा। क्या प्रोबेबिलिटी है नंबर कार्ड्स के सिलेक्शन की? 8 ऐसा कार्ड सेलेक्ट करना है जिसपे नंबर लिखा हुआ हो। अब बताओ मुझे नंबर वाला कार्ड टोटल कितना है? ऐसे कितने कार्ड है जिसमें नंबर लिखा हुआ है, सिर्फ नंबर है? बताओ, कोई भी बता सकता है नंबर कार्ड कितने हैं? टोटल 13 कार्ड है इसमें। 4 कितना था? फेस कार्ड था, किंग जैक क्वीन टाइप ऐसा कुछ, और उसमें से क्या बचा? जो 13 में से 9 घटाओ, सॉरी 13 में से 4 घटाओ, कितने कार्ड बच गए? 9। सो ये 9 कार्ड नंबर वाला होगा इस सेट में, 9 कार्ड नंबर वाला होगा दूसरे सेट में, 9 कार्ड नंबर वाला होगा तीसरे में, और इसी तरह 9 कार्ड होगा चौथे वाले में। तो 8 कार्ड का तो टोटल कितने नंबर वाले कार्ड हैं? 9 फ्रॉम फर्स्ट, 9 फ्रॉम सेकेंड, 9 फ्रॉम थर्ड एंड 9 फ्रॉम फोर्थ। क्या होगा? 36। 36। ठीक है। सो 36 कार्ड में से कितने का सिलेक्शन करना है? इन 8 का। तो 36 भी 8 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल कितने कार्ड हैं ओवरऑल? 52। 52। सो 52 कार्ड्स में से कितने का सिलेक्शन हुआ है? 8 का। 52C8, ये होगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मैम फिर से बताइए ना, क्या बताएं, फिर से बताओ। डिस्कनेक्ट हो गए थे इसी वजह से। ये वाला क्वेश्चन अभी वाला, यस मैम। देखो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, पूरा जो टोटल 52। 52 कार्ड्स है, ठीक है। 52 में 26 रेड, 26 ब्लैक, ठीक है। रेड वाले में 13 कार्ड होता है हर्ट का और डायमंड का, ब्लैक वाले में 13 कार्ड होता है क्लब का और स्पेड का। तो टोटल कार्ड 52 है, वो 13-13 करके 4 भाग में बटा हुआ होता है। और जो 13 कार्ड होता है उसमें से एक किंग इसमें, एक जैक इसमें, एक क्वीन और एक एस होता है हर सेट में। अब देखो 13 में से 4 कार्ड तो यहाँ पे फेस कार्ड हो गया, जिसपे किसी न किसी का फेस होगा बना हुआ, लाइक नंबर नहीं होगा। और बाकी का जो 4 कार्ड रिमूव कर दोगे 13 में से, तो कितना बचा? 9 कार्ड। जो 9 कार्ड होते हैं उसपे नंबर लिखा हुआ होता है, बाकी किसी कार्ड पे नंबर नहीं होते। लेकिन ये जो हर सूट में 9 कार्ड्स है ना, उस पे नंबर लिखे होते हैं 2 से लेकर 10 तक। एक नहीं होता, एक वर्ड जो होता है वो इस वर्ड के लिए आता है, मतलब जो आपका टर्म है, एक एस कार्ड बताया था ना, वो उसके लिए है। 2 से लेकर 10 तक का नंबर कार्ड होता है। अब बताओ, अगर पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ये है, निकालनी है आपको, नंबर 8 कार्ड का सिलेक्शन करना है और वो नंबर कार्ड हो, तो नंबर कार्ड कितना है? एक सूट में नंबर कार्ड 2 से लेकर 10 तक है, मतलब एक सूट में 9 कार्ड है नंबर वाला, तो दूसरे में भी 9 है, थर्ड में भी 9 है और फोर्थ में भी 9 है। तो कितना टोटल नंबर वाला कार्ड हुआ? 36 हो जाएगा,
क्योंकि एक सेट में 9 कार्ड है नंबर वाला, तो टोटल 4 सेट है। कितने नंबर वाले कार्ड हुए? 36। 36 नंबर वाले कार्ड हुए। और 36 नंबर वाले कार्ड में से आप 8 कार्ड सेलेक्ट कर रहे हो, तो क्या होगा? कॉम्बिनेशन 36C8। और प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो टोटल कार्ड कितना था? 52। और 52 में से 8 की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों के रेशियो को ही हम प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है? अभी किस चीज का प्रोबेबिलिटी निकला है? नंबर कार्ड, 8 नंबर कार्ड के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो ये है। अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो निकलेगा फ्रैक्शन में, वो यहाँ से आएगा। लेकिन अगर सिर्फ कॉम्बिनेशन के टर्म में लिखना है तो हम इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं, लेकिन उसको और फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है। ठीक है, बताओ क्लियर है ये अब? है या नहीं? नहीं है? देखो, हेड टेल में ही आ जाओ तुम। हेड टेल का कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा है। हेड टेल का एक है कॉइन टॉस कर रहे हैं, दूसरा कॉइन टॉस कर रहे हैं हेड। कितने कॉम्बिनेशन आ सकते हैं? 2 कॉइन एक साथ टॉस कर रही हो, हाथ में इमेजिन करो आपके पास 2 कॉइन है, क्या हो सकता है? टॉस कर रहे हैं तो पहला कॉइन में हेड आ गया, दूसरे कॉइन में भी हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है? फर्स्ट कॉइन में सपोज हेड आया हो, सेकेंड कॉइन में टेल आया हो, ऐसा हो सकता है? फर्स्ट कॉइन में टेल आ गया हो देन हेड आया, ऐसा भी हो सकता है। और लास्ट कॉइन जो है वो मान लो टेल, दोनों में टेल आ गया, क्या ऐसा हो सकता है? ये बताओ। अब अगर पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, एक टेल आने का, किसी एक में टेल आया हो। अब एक टेल वाला केस देखो तो कहाँ है? 1 टेल, बोलो 1 टेल किसमें है? इस सेट में 1 टेल है, इस सेट में 1 टेल है, टोटल कितना है? 4। 4। और उसमें से दो में सिंगल टेल आ सकता है, सो 2/4 प्रोबेबिलिटी है। यही सीखो, आप 2/4 को और कैंसिल करो तो क्या हो जाएगा? 1/2। अगर प्रोबेबिलिटी पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल क्या होगा, बताओ क्या हो सकता है? बताओ तो कोई भी। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल, दो टेल ढूंढो ना, इसमें से कहाँ है 2 टेल? कहीं दिख रहा है? एक ही ऐसा केस है जहाँ पे 2 टेल दिख, ये वाला है ना? और कितने में से एक में आ रहा है? 1/2 मैम। 1/4 ना। 4 केसेस है पॉसिबल जिसमें से एक में ही 2 टेल आ रहा है, सो 1/4। अगर यही चीज पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड क्या होगा, बताओ तो जरा। क्या हो जाएगा? हेड इज इक्वल टू 2, एच इज इक्वल टू 2। किस केस में हेड 2 आ रहा है, बताओ तो। किस केस में 2 हेड आ रहा है? कितने केस में आ रहा है 2 हेड? एक ही केस है। एक ही केस है, तो 1 आ रहा है। कितनों में 1 आ रहा है? कितने में 1 है? 1/4। टोटल 4 में एक केस में वो आ रहा है, सो 1/4 आ गया आंसर। अब अगर पूछा जाए प्रोबेबिलिटी निकालना इसी क्वेश्चन में, कम से कम एक हेड आया हो, तो क्या बोला जाए? कम से कम एक हेड, एटलीस्ट 1 हेड, ऐसे लिख दिया जाए। एटलीस्ट 1 हेड। अब मुझे बताओ 1 हेड एटलीस्ट है,
एट मोस्ट कितना होगा, ज्यादा से कम एक हेड होना चाहिए। कम से कम एक हेड तो यहाँ आ रहा है, एक हेड यहाँ भी आ रहा है, और एक से ज्यादा हेड भी आ रहा है, ये वाला केस। और तो कहीं भी हेड नहीं है, है तो टोटल कितने हेड, ऐसा केस कितना आया, कम से कम एक हेड हो, कम से कम एक हेड इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो टोटल कितने में केसेस में आ रहा है, 3 केसेस में। कितनों में से 3 में आ रहा है, 4 में से 3 में आ रहा है, बोलो। यस मैम 4। 3/4 एटलीस्ट 1 हेड हो जाएगा, ठीक है। अगर यही पूछा जाए एट मोस्ट 1 हेड, तब क्या होगा, बताइए। एट मोस्ट 1 हेड हो तो, एट मोस्ट मीन्स ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए। 2 में मैम सिचुएशन 2/4 सो 2/4 मतलब 1/2, समझ रहे हैं। मतलब यहाँ क्या निकाल रहे हैं कि टोटल इतना पॉसिबल है जिसमें से इतने में ये हो रहा है। तो वही चीज हम वहां देख रहे थे 52 वाले में, कि टोटल 52 कार्ड में से आपको कितना लेना था, 52 कार्ड में से 8 का सिलेक्शन करना था, और वो 8 का 8 क्या होना चाहिए, नंबर कार्ड होना चाहिए। तो नंबर कार्ड कितने थे, 36। तो 36 कार्ड में से नंबर का कार्ड का कॉम्बिनेशन ये बनेगा, और टोटल कॉम्बिनेशन ये बनेगा, यही प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ऐसा करो, दो दो डाइस थ्रो करो। डाइस थ्रो करने में क्या आता है, आउटकम हमारा क्या होगा, 1 2। लूडो खेलते हो सब, बोलो। यस मैम। तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 यही नंबर्स होते हैं ना उसपे। अब 2 कॉइन एक साथ टॉस करना है, तो 2 कॉइन एक साथ टॉस करोगे तो दोनों कॉइन क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे हेड हेड, हम लोग हेड टेल वाला कॉम्बिनेशन ले रहे थे ना, हेड टेल ये था, और दूसरा भी हेड टेल था। हम लोग मल्टीप्लाई करके पूरा कॉम्बिनेशन बनाए थे, अभी जस्ट जो क्वेश्चन बनाए थे यही कर रहे थे ना। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन इसका मल्टीप्लाई होके ये बनेगा। एक एलिमेंट इसका उठाओ, 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे बनाते चले जाओ। तो उस केस में 2/36 आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों नंबर डाइस को थ्रो करने पे 6 1 6 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, चलो यही बताओ, बताओ तो। क्या है प्रोबेबिलिटी, तो हम्म बताइए क्या होगी प्रोबेबिलिटी 6 6 आने की, 2 2 2 प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती कभी। थ्री 3 प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी कभी भी क्या होता है, अभी भी जो सॉल्व कर रहे थे, टोटल नंबर जो है उसमें से 10 का सिलेक्शन, मान लो क्लास में किसी एक का सिलेक्शन होने का चांस देंगे तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी का जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, और प्रोबेबिलिटी का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है। तो कभी भी प्रोबेबिलिटी होगी, अभी भी कैलकुलेशन हम लोग कर रहे थे 1/4 1/2 1 ऐसा कुछ आ रहा था ना, कभी 1 2 3 आंसर देखा था। ऐसा एक केस होगा
जिसमें ये भी 6 आ जाए, ये भी 6 आ जाए, तो 1/, और इन सब का कॉम्बिनेशन, ये इसमें कितने एलिमेंट्स है? 6 एलिमेंट्स। इसमें कितने एलिमेंट्स है? 6 एलिमेंट्स। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा। सो 1/36 प्रोबेबिलिटी होगी दोनों डाइस का, जो भी आप थ्रो कर रहे हैं, 2 डाइस एक साथ थ्रो कर रहे हैं, तो 6 दोनों पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/36 होगी। समझे? टोटल 36 कॉम्बिनेशन बनेगा, जिसमें से ये बनेगा। अब देखो, इसको सॉल्व करना हो तो इसका सॉल्व करने का एक तरीका ये भी है, क्या करो, एक नंबर यहां से उठाइए, 1 2 3 4 5 6, ये गुना करके वैसे लिखने में, टेबल बनाने में दिक्कत होती है, तो ऐसे बना लो, 1 2 3 4 5 और 6। इधर का भी, इस डाइस पे भी 1 आया है, इस पे भी 1 आया है, इस पे 1 आया है, इस पे 2 आया है। एक सेट ये बनेगा, एक सेट ये बनेगा, थर्ड बनेगा 1 and 3 का, फोर्थ बनेगा 1 and 4 का, फिफ्थ बनेगा 1 and 5 का। ठीक है, एक डाइस पे नंबर 1 आया है, दूसरे पे भी 1 आया है, एक पे 1 आया है, दूसरे पे 2 आया है, एक पे 1 आया है, दूसरे पे 3 आया है, एक पे 1 आया है, दूसरे पे 4 आया है, एक पे 1 आया है, दूसरे पे 5 आया है, एक पे 1 आया है, दूसरे पे 6 आया है। इस तरह से 2 और 1 आया है, इधर का 2, इधर का 1, इधर का 2, इधर का 2, 2 2 आया है, इधर से 2 आया है, इधर से 3। इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाओगे तो 6 नंबर कहाँ है जो क्वेश्चन में था? 6 यहाँ वाले रूम में मिलना है, तो लास्ट में ही 6 6 दोनों में आ रहा है। तो ये कितना आ रहा है? सिर्फ एक केस ऐसा हो रहा है पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे अगर लोगे तो यहाँ तो 5 5 आ जाएगा, यहाँ पे लोगे तो 6 और 5 आएगा, तो 6 6 तो एक ही केस में आ रहा है। टोटल कितने में? ये पूरा बना के देखिएगा तो 36 है, इसमें से एक ही ऐसा केस है जिसमें 6 आ रहा है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ये जो होगा 1/36। ठीक है, समझे कुछ? बोलो। हाँ या ना? Again.